भागलपुर की समीक्षा भवन में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक भारत खेड़ा की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में मतदान केंद्रों और मतदाताओं की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया, पहले जिले में 2263 मतदान केंद्र थे, लेकिन 1200 मतदाताओं के आधार पर नए केंद्र बनाए जाने के बाद अब कुल 2678 मतदान केंद्र हो गए। जिले में कुल 21,58,317 मतदाता है, जिनमें 11,12,155 पुरुष, 10,46,058 महिलाएं और 104 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। विशेष प्रेक्षक ने कहा कि दावा और आपत्ति के लिए 3 दिन शेष है और किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। 1 सितंबर तक प्रपत्र 6, 7 और 8 जमा किए जा सकते हैं। 25 सितंबर तक ERO सत्यापन करेंगे और 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त की सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां BLO मौजूद रहेंगे और प्रपत्र 6, 7 व 8 प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 17 साल 3 माह की उम्र पूरा कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले में वार्ड 13 के पार्षद रंजीत मंडल की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग उन्हें गाली देते नजर आ रहे हैं, साथ ही लाठियों से मारते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह विवाद एक आइसक्रीम पार्लर की जमीन को लेकर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रंजीत मंडल कई वर्षों से उस जमीन को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा था। जमीन मालिक और उनके बेटों के साथ पहले भी कई बार इस मामले में झगड़ा हो चुका है। मामला थाने में लंबित है। शनिवार दोपहर 1 बजे जमीन मालिक पक्ष के लोगों ने पार्षद की पिटाई कर दी। इस दौरान विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पदाधिकारी बीच बचाव करते दिखे, जबकि कुछ पुलिसकर्मी वीडियो बनाते रहे। स्थानीय थाने ने भी पुष्टि की है कि मारपीट की घटना आइसक्रीम पार्लर की जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। नगर निगम सभागार में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार, सभी 51 वार्डों के पार्षद और निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर चर्चा की गई। साथ ही लंबे समय से रखी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को उचित स्थान पर लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़कों की लाइट ठीक करने और हर वार्ड में हाइड्रेंट लगाने पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि आग लगने की स्थिति में पानी खत्म होने पर अग्निशमन गाड़ियों को दूर जाना पड़ता है, इसलिए हर वार्ड में हाइड्रेंट जरूरी है। मेयर ने नगर निगम पदाधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। भागलपुर के बरारी वार्ड नंबर 27 के दुर्गा स्थान के पास मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण समाज के लोगों की पहल और सहयोग से हुआ है। यह समाज के काम आएगा। बहुत ही अच्छा बना है, पूरी संस्था ने बनाया, पूरे समाज ने बनाया, इसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर बना कि मैं प्रसन्न हो गया। और यह सामुदायिक भवन पूरे समाज के लिए है, शादी और विवाह और सब में काम आएगा। और जिन लोगों ने बनाने में सहयोग किया है उसको मैं दिल की गहराई धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह जब से हम जीते हैं तब से सभी वार्डों में काम कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं। और मैं पूरी जनता को जो आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, जो उत्साहित ये लोग थे, पूरा जन सैलाब जो था, लाखों की भीड़ थी, उनको फिर से नमन करते हुए फिर से मौका दीजिए, सरकार बनाई। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर में करंट लगने से नीरज कुमार नामक युवक की मौत हो गई। नीरज अधिक लाल मंडल का बेटा था। जानकारी के अनुसार नीरज स्विच देने गया था, तभी टूटा हुआ स्विच बोर्ड पकड़ने के दौरान तार उसके हाथ में सट गया, जिससे उसे करंट लग गया। परिजन तुरंत उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार दोपहर मुस्लिम स्कूल संपार के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरा चौकी निवासी कपिल मंडल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कपिल मंडल गुजरात में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और रेल थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
तिलकामांझी थाना क्षेत्र के अजंता टाकीज के पास देर रात इसाकचक निवासी अजय यादव की गुड्डू मंडल और मिथिलेश यादव ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गश्ती कर रहे तिलकामांझी पुलिस ने मौके से गुड्डू मंडल को गिरफ्तार कर लिया। घायल अजय यादव का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घायल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी दया देवी को गुड्डू मंडल और मिथिलेश यादव जबरदस्ती अपने पास रखते हैं, उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराते हैं और गलत काम करवाते हैं। अजय ने बताया कि कल जब वह पत्नी को वापस ला रहा था तभी दोनों ने उसकी पिटाई कर दी। उसका कहना है कि पहले भी थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी लगातार उसे जान से मारने की धमकी देता है। भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ धाम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की। रेफरल अस्पताल के मैनेजर रमन कुमार सिंह और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान स्टेशन रोड स्थित शांति देवी हाई स्कूल के पास आयोग सेवा सदन नामक क्लिनिक को कागजात की कमी और रखरखाव सही नहीं होने के कारण सील कर दिया गया। वहीं बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर में भी छापेमारी की गई और क्लिनिक से जुड़े कागजातों की जाँच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान रेफरल अस्पताल के कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सुल्तानगंज में अवैध क्लिनिक के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 12 के रहमत नगर में नाला की सफाई नहीं होने से 2 माह से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। इस कारण इलाके में गंदगी फैल गई है और सैकड़ों परिवारों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। गांव वालों ने बताया कि नाला जाम होने की वजह से सड़क पर लगातार गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे मच्छर और बदबू की समस्याएं बढ़ गई है। इस मामले में सभापति राजकुमार गुड्डू और उप सभापति नीलम देवी के प्रतिनिधि सन्नी यादव ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में नाला की सफाई कर दी जाएगी। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सफाई नहीं हुआ तो रहमत नगर के सैकड़ों परिवार बीमार पड़ सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के